काम किया। लेकिन ये सवाल होता है भाजपा से, क्यों 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल करने का काम करती है केंद्र सरकार? है इसका जवाब? लेकिन बातें लंबी जवाब देने। हाँ बिल्कुल, इस बात का बिल्कुल जवाब है। जो आरक्षण देने का काम है वो हम लोग अपना बिहार में उसके अनुसार महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया ना हमारी नीतीश सरकार ने। और आज बिहार की हर घर से महिला एक नौकरी में है। संविदा पे सबसे ज्यादा बहाली देने का काम हमने किया। भाई बस और आरक्षण और इनके और भ्रष्टाचार के साथ हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नहीं है कि आप हमें जमीन दो तब हम आपको नौकरी देंगे। ये है लालू जी का विजन और ये इस विजन को सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं है। हमारे नीतीश जी जब भी किसी को नौकरी दिया उनके प्रतिभा के आधार पर देने का काम किया। और आज हमारे नीतीश नौकरी को लेकर मैं मानती हूँ, नौकरी मिली है, नौकरी मिली है। एक मिनट नौकरी मिली है। एक मिनट सवाल मैं पूछती हूँ, आपने नौकरी दी है, ये सभी मानते हैं। जितने भी % नौकरी आपने दी है सही है। क्या महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित आपको नजर आती है? क्या बेरोजगार आपको सुरक्षित नजर आता है? बेरोजगार क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्यों सीमांचल ट्रेन भरकर लोग जा रहे हैं? क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों महिलाएं यहाँ पर अकेले रोजगार मांग रही है? घटना वैसी नहीं है और यहाँ महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। आप भी किशनगंज आपने मजदूर क्यों बनाया? इसी गांधी चौक पे देख लीजिए, रात 10 बजे तक हमारी महिलाएं बहनें मार्केटिंग करती है। और आज वाली बात अपने गृह मंत्री वाली बात कर रहे हैं। बता दूं कि रमजान का मार्केट का चल रहा है अभी। आप 11 बजे रात भी इस गांधी चौक पे आइए, आप देखिएगा हमारी बहनें सुरक्षित रूप से घूम रही है। नीतीश कुमार, ये सुरक्षा आप नहीं दे रहे हैं। ये सुरक्षा हमारी किशनगंज की जनता दे रही है। पहले आप ये बताइए कि आप अभी नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है और जब यही आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो आप कहते हैं कि बहुत खराब है। आप पहले अपनी रणनीति तय कीजिए। आप पहले अपनी रणनीति यह तय कीजिए कि जब लालू के साथ रहेगा तब भी नीतीश अच्छा रहेगा और जब भाजपा के साथ रहेगा तब भी लालू अच्छा रहेगा। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। चलिए जवाब नहीं चलेगी। जवाब मैं सर, ये इन्होंने कहा कि आरएसएस जो है समाज सेवी का काम करती है। तो कुंभ के मैदान में इतना बड़ी दुर्घटना घटी तो कहाँ थे ये आरएसएस के लोग? कहाँ सोए हुए थे? किस बिस्तर पे सोए हुए थे? वहां पे मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोली, अपनी दरगाहें खोली और खोल करके अपने हिंदू भाइयों को, अपने बरादर वतन को, उनको सहारा दिया, उनको पानी दिया, उनको खाना दिया, उनकी सुरक्षा किया। आज कोई भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक आए थे क्या? नहीं आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनना चाहते हैं। इनकी नजर है। मैं इसका कड़ी से निंदा करता हूं और मैं किसी कीमत में जदयू के लोग, भाजपा के लोगों को ये होने नहीं दूंगा। ये कांग्रेस में आपने देखा इफ्तार पार्टी रखा गया है, उसकी वजह से उसको बहिष्कार करना पड़ा क्या? बिल्कुल बहिष्कार होगा। मुसलमानों का तो ये वोट लेना चाहते हैं जदयू के लोग, भाजपा के लोग मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और हमारी ही जायदाद को ये छीनना चाहते हैं। जो हमारे बाबा औजाद ने, आरएसएस के कई लोग स्वतंत्रता सेनानी में का नाम लिखा हुआ है। आप पढ़िए इंडिया गेट में। 5 साल से झंडा नहीं फहराया। 5 साल से झंडा नहीं फहराया। हर हमारे बाबा औजाद ने हाथी की चाप, सही है, हाथी के चाप से मार दिया गया उनको। हर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक दरख्तों पे हमारे बाबा औजाद की को फांसी लगाया गया। हम अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाले हैं, सीने में गोली खाने वाले जलियाबाग में। और ये लोग क्या बताएंगे? हमारे इतिहास, हमारी वजूद खोजते हैं। एनआरसी पे मेरी वजूद खोजते हैं। एनआरसी से ये स्टार्ट कर दिया। अगर नेशनल मुद्दा में उठाना शुरू करूं वक्त ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं सोचती बिहार को ही सिमटा दिया जाए। सर अख्तर साहब ये बताएं कि जैसे इफ्तार पार्टी दी गई लेकिन उसका बहिष्कार किया गया, लेकिन अब केंद्र सरकार क्यों चाहती है कि वक्फ बोर्ड की जमीन मेरे कब्जे में आ जाए? ऐसा क्यों? देखिए, सेंट्रल ने जो या केंद्र सरकार ने जो ये किया था, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल पर नीतीश कुमार जो मुसलमानों की जो हिमायत में वो इस पर जो है सो बात रखेंगे अपने पूरे बिहार के। ये बात हाँ भाई, मेरे स्टेटमेंट को लीजिए आप। वोट देने के लिए खड़े रहते हैं, वोट देते हैं उनके पक्ष में। और इनके यहाँ के लोग बोलते हैं, इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि भाई मुसलमानों गुमराह करते हैं। ये खुद वक्फ बोर्ड के मेंबर है। सब प्रवक्ता है तो जवाब दे सकते हैं।
हैं, प्रवक्ता है तो जवाब। एक मिनट सर, बिल्कुल बिहार को देख रहे हैं आप, जी बिहार जी की जी, राजनीति- मैं ऑल इंडिया देख रही आप हूँ। बताइए, ऑल इंडिया देख जी, रहे जी। हैं। आप बिहार की राजनीति देख रहे हैं, बहुत बढ़िया से देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने कोई अपना स्टैंड वक्फ बोर्ड के लिए लिया है क्या? उनके नेताओं का किस तरह से भाषण है? अगर वैसा बात है तो अवतार पार्टी को, अवतार की जो पार्टी कर रहे थे, तो हमारे इमारतें सरिया वालों ने और तमाम तर लोगों ने क्यों वहां पर इनकार करने ये किया कि भाई वहां मत जाओ? तो वक्फ बोर्ड पे बात नहीं रखा है। और जेपीसी के अंदर भी क्या रोल रह गया नीतीश कुमार? हथियाने की कोशिश है। हथियाने की तो देखिए, भाजपा सरकार में बैठी है, तानाशाह नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार है, तो भाई देश में तो कहीं ना कहीं आप कोई भी स्वतंत्र एजेंसी देख लीजिए, चाहे उसमें आप कोर्ट को भी देख लीजिए, उसमें किस तरह से हस्तक्षेप है नरेंद्र मोदी सरकार का, तो उसी के नक्शे कदम पे चल रहे। अब बिहार तो नीतीश कुमार चला नहीं रहे, यह स्पष्ट बात समझ लीजिए। ये एक मिनट आप एक नहीं, समय निकालना होगा अभी, क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं, जवाब आपको देना होगा। आज 75 सबसे बड़ी किसी इनके जो नेता हैं, सुनिए, इनके जो नेता हैं, इनके एक मिनट रुको रे यार, इनके जो नेता हैं, इनके पिताजी आज भी कहते हैं मेरा द्वार खुला हुआ है। ये कौन सी राजनीति है इनकी? समझ गए? और दूसरी बात ये है कि कहते हैं नौकरी हमने दिया, नौकरी आपने दिया, मोहर आपने लगाया। नौकरी किसने? नीतीश कुमार का ये प्रयास था जो बिहार में इतनी नौकरी मिली। ये लोग क्या बोलेंगे? इनके जाति के लोग ही इनकी पार्टी को हरा देते हैं। मिसाल है पूरे बिहार में, समझ गए? चलिए, वक्फ बोर्ड पर क्या स्टैंड लेना चाहते मैं इसी विषय पे बोलना चाहूंगा कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस पर पहले से जो उनके वक्फ बोर्ड के लोग हैं वो अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं और जिसका गलत इस्तेमाल। अवैध कब्जा नहीं है, अवैध कब्जा बिल्कुल नहीं, अवैध कब्जा नहीं है। एक मिनट सुनिए, अवैध कब्जा नहीं है, अवैध कब्जा नहीं है, अवैध कब्जा नहीं है, एक मिनट शांति, एक मिनट शांति, अवैध कब्जा आराम से, किसी की जमीन नहीं लेने जा रही है। वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है। इनका कहने का मतलब दूसरा था। बस सुनिए, रुक रहे यार, एक मिनट रुको रहे यार, आप एक बात सुन लीजिए। इनके जो कहने का मतलब दूसरा था। आज हम जमीन नहीं ले रही है, वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रही है, ये गलत परसेप्शन कायम कर रहे हैं। जिन लोगों ने वक्फ करने वाले एक वाकिफ होते हैं, उसके दादा उसके नाना ने किया, खराबी कहाँ हुई? उसके बेटा ने, उसके पोता ने, उसके नाती ने समझा मेरे बाप की जमीन है। जबकि जब वक्फ की जमीन जब वक्फ हो जाती है तो वो किसी की नहीं होती, सिर्फ अल्लाह की जमीन होती है। लेकिन आज उन लोगों ने अपना जो हक ये किया, अल्लाह की जमीन को दो यार बोलने भी तो दो रहे जवाब तो होने दो रहे यार, पूरा जवाब क्या करोगे? फिर वही बात, एमपी बन करके, एमपी बना करके कुछ कर नहीं रहे हो कि चलो खाली बक 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 बक, और क्या? जीतेगा भी नहीं आपका। दलाली करने वाले लोग कहाँ से जीतेंगे? एक छोटी सी आज हमारे जदयू के हमारे गार्जियन ने कहा कि वक्फ की चीजों पे उनके आबा अजदाद का था दिया, लेकिन उनके बेटा और पोता ये लोग सब उस पे जा रहे हैं कब्जा करने। यही से जाता है। यही हमारे नीतीश कुमार के शासनकाल में अभी बहुमंजिला इमारत बना है, उनके चचा उसमें मेंबर भी है और चचा ये भी है, तो वही वक्फ की जमीन पे बनने का काम हुआ। डेरामारी में भी बनने का काम हुआ। जो चीज नीतीश कुमार ने बढ़िया की उसकी सराहना भी करता हूं, लेकिन वो बताए नहीं, लेकिन वो बताए कि नहीं, एक मिनट, जो सरकार में रहेगा वो करना पड़ेगा। आप ये बताइए वक्फ की जमीन पे कहाँ कब्जा किया? अगर कब्जा किया होता तो कैसे बना है? तो गुमराह नहीं करो, अगर है कब्जा तो शासन किसका है, पुलिस किसकी है, प्रशासन किसका है? आप उसको कब्जा छुड़ाओ, लेकिन गलत आरोप मत लगाओ। है तो सरकार आपकी है, कब्जा छुड़ाइए ना। कब्जा करना क्यों चाहते हैं? एक सेकंड, एक गरीब की जमीन है और एक लड़ाई चल रही है, तो आप गरीब की जमीन को दिलाना के काम करेंगे कि दलाली करके उसको छीनना चाहेंगे? ये लोग दलाल लोग बैठे हुए हैं। सरकार में पूरी लोग दलाल हैं, सरकार में दलाल है, पूरे दलाल हैं। क्या लग रहा है दलाल है सर? एकदम। देखिए, भाजपा के लोग आखिर मुसलमानों के ही मुद्दे को क्यों हिट करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं जेडीयू से ही पूछना चाहता हूँ, जनता दल यू भारतीय जब मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर वो भाजपा के जो बार बार कभी 3 तलाक के मुद्दे पे बोलते हैं, अरे आप अपने मुद्दे पे लड़िए ना।
आप मुसलमानों को क्यों हिट कर रहे हैं बार बार? आप मुसलमानों के मुद्दे पे क्यों हैं वाले लोग? ये चीज आपको आप किशनगंज के विकास के लिए कभी कोई काम किया? नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आपको मौका मिला है लेकिन इसके बावजूद आपने किशनगंज का कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं हुआ। विकास करेंगे, बिल्कुल विकास करेंगे, विधायक आएंगे विकास करेंगे, बिल्कुल विकास करेंगे। वो भी देखना। लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए हमारे, देखिए सुनिए मैडम, सुनिए ना मैडम, इनके एमएलसी हैं, इनके पीछे से आवाज दे रहे हैं कि काम नहीं आते। इनको पूरा गांव घुमाइए और जाके शिलान्यास पढ़ दिखाइए और काम दिखाइए कि एमपी साहब ने कितना काम किया। और एक भी योजना इनका एमएलसी का एक भी बोर्ड ले लीजिएगा, हाँ ले लीजिएगा, एमएलसी इनके एमएलसी हैं, एक भी बोर्ड अगर किसी मुसलमान के बस्ती में इनके एमएलसी ने अगर एक भी योजना दिया होगा तो मैं आपके यहाँ से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। क्या बात करते हैं आप साहब, क्या बात करते हैं आप? आज बीफ कंपनी से चंदा लेने वाले लोग आज दुहाई देते हैं, अब बात करते हैं हमसे, धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। सबको ये जो बात तोड़िए, ये जो एमपी की बात करते हैं, आपका एमपी बगैर परसेंटेज लिए हुए योजना नहीं देता है। मैं आपको सबूत के साथ दूंगा। ये क्या बात है? दलाली तो यहाँ का सबसे बड़ा एमपी, यहाँ का सबसे बड़ा एमएलए बहुत दलाल है। कोई सड़क की योजना के लिए ठेकेदार से पूछ लीजिए कितना पैसा है। चंदा की बात करते हैं, मैं सबूत के साथ आया हूँ कि आपके तेजस्वी यादव ने शराब की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख, अगर इस पर आपको डाउट है तो आप चैलेंज करके देखिए, मैं जो है सो पूरा डिटेल के साथ लाया हूँ। 46 करोड़ 64 लाख रुपया इन्होंने शराब के कंपनी से लिया था कि मैं बेड हटा दूंगा। समझ जब वो थी, समझ गए? ये लोग क्या बोलेंगे? जानते हैं आप इनके सकते हैं मैडम, आपको तो निष्पक्ष है ना, आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मैंने न जाने कितने सवाल पूछे हैं। बैठे 95% कोई है तो वहाँ गठबंधन में राजद और कांग्रेस, और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। बड़े भाई आप के बड़े भाई हम, समझ गए? ये चुनाव में, विधानसभा चुनाव में नजर आएगा इन लोगों की लड़ाई, समझ गए? 95% क्लियर कर रही है मैडम। मुख्यमंत्री तो चेहरे, बीजेपी तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं क्लियर कर रही। बीफ गौकशी को लेकर हत्या की जाती है। एक मिनट सुनिए, गौकशी को लेकर हत्या की जाती है, सुरक्षा को लेकर आप बात करते हैं, गौकशी करते रहते हैं, गौपुत्र कहते रहते हैं, इसके बावजूद आप इलेक्टोरल बॉन्ड किससे लेते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड जनता से ली जाती है, जनता से ली जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे तो दे सकता है। मैं भी ले लूं? ने लिया है, सभी पार्टियों ने लिया है। फैक्ट्री वो किसकी है? फैक्ट्री किसकी है गौकशी का? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड सर जो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक आस्था के नाम पे इनके बच्चे, इनके नेता के बच्चे पढ़े विदेश में, इनके नेता के बच्चे पढ़े विदेश में, लेकिन जो गरीब गुरबा का बच्चा है वो न पढ़े। सवाल मैं हर किसी से पूछती हूं। बस भाई यही स्थिति उत्पन्न हो गई है कि ये जवाब देंगे नहीं, 95% चंदा लेंगे ये, और सारा चीज बेरोजगार करेंगे, बेरोजगारी का हल नहीं निकालेंगे ये बच्चा। देखिए यही भाषा मैडम यही भाषा नीतीश कुमार बोलते हैं हमारे नेता के खिलाफ। यही नेता नहीं, यही भाषा बोलते हैं, इनकी मानसिकता दर्शा रही है। ये युवा को आगे नहीं बढ़ने देखना चाहते, ये यही सोच से रह गए। नहीं, क्या गलत है? मैं क्या गलत हूँ? मैं किसी चीज का आरोपी हूँ? मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस है क्या? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एमटेक किया, मैं एमटेक किया। आप बताइए ना किस चीज की चर्चा मुझे परिभाषा घोषित करके देखा है कि मैं बच्चा हूँ, मैं बहुत बुद्धि नहीं है, ऊपर वाले के बोलने की सलाहियत नहीं दी। आप सिद्ध करें। राज्य में बीजेपी की सरकार, राज्य में एनडीए की सरकार, एक मिनट शांति बनाए रखें। राज्य में एनडीए की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार, नायडू जी हट जाए या फिर नीतीश जी हट जाए तो आप पंगु हो जाएंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ सोने की थाली बिहार वासियों को देने से काम नहीं चलेगा। एयरपोर्ट बना दिया, एम्स बना दिया, वो बना दिया, रोड ठीक कर दिया। सोने की थाली आप देंगे, खाना नहीं देंगे क्या? प्लेट काट के लोग खाएंगे? खाना भी मिल रहा है, सोने की थाली भी मिल रही है। यूनिवर्सिटी बनाए क्या?
अरे जिस यूनिवर्सिटी से एक सेकंड अरे एक सेकंड 2018 में पूर्णिया यूनिवर्सिटी मिसाल है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी ये इन लोगों की वजह से नहीं बनी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो रोक के रखा है इन्होंने किशनगंज में। एमपी की वजह से नहीं बन रहा है। हमारा एमपी होता है। एमयू गई हूँ मैं, एमयू गई हूँ। जी एनजीटी का रोक लगा करके ये बरसों बरसे तो रोक के रखा। और दूसरी बात मैडम, जिस यूनिवर्सिटी से नीतीश कुमार पढ़ कर निकले हैं वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जिस यूनिवर्सिटी से मोदी सरकार पढ़ के निकली है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। नीतीश कुमार दिया। देखिए अब एमयू का बोलिए आप, एमयू। देखिए एएमयू का जो हकीकत है वो सबको पता है कि एएमयू का पे जो रोक लगा है यह एनडीए गठबंधन की वजह से लगा हुआ है। या हमारे दिलीप जायसवाल जी इनडायरेक्टली एएमयू को रोकने का काम किया है। साथ ही मैडम मैं कुछ स्थानीय मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। ये आप कैमरा वहाँ घुमाइए, ये गांधी चौक है। ये गांधी चौक में ऐसा लग रहा है कि ये कोई रिलीजियस चौक बन गया है। यहाँ गांधी का पोस्टर देखिए, ये पोस्टर परमानेंट रहता है। अगर ऐसा होता कि चलिए जो हिंदुओं का त्योहार है उस वक्त उनका लगता, जो मुसलमानों का त्योहार है हमारा लगता, लेकिन हमेशा यहाँ उनका पोस्टर लगा रहता है जी कि रिलीजियस चौक है। उसके अलावा मैडम यहाँ का जो हॉस्पिटल का व्यवस्था है, जहानाबाद में 1 लाख में 9 डॉक्टर है, मुंगेर में 1 लाख में 9 डॉक्टर है, आपको नालंदा में 1 लाख के हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर? सिर्फ दो है। उसके अलावा मैडम यहाँ जो हम लोग को सुरजापुरी में ओबीसी में शामिल करने का इस सरकार का नियत भी जग जाहिर हो चुका है। उसके अलावा आप ये देखते होंगे कि पटना साइड में हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे पुलिया चमका हुआ है। जाने सीमांचल में कितने हॉस्पिटल को कवरेज किया है? मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हॉस्पिटल अररिया का हॉस्पिटल डस्टबिन बना हुआ है। तब 1 साल के अंदर मेरी रिपोर्टिंग के बाद अररिया हॉस्पिटल बना है, उससे पहले हॉस्पिटल डस्टबिन बना हुआ था। बोलिए। जेडीयू और भाजपा की जो है ना सरकार सिर्फ राजद को कोसते कोसते ही चल रहा है बिहार में। आप देख लीजिए उनके नेताओं के मुंह से सुनिएगा कि बिहार में जंगल राज था 2005 से जंगल राज था। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या बिहार में एनडीए की सरकार में क्या अभी जंगल राज नहीं है? आईएएस ऑफिसर को बंधक बनाकर मार दिया जाता है। उसके बाद जो है आप आरा के तनिष्क होटल में, आरा के तनिष्क शोरूम में बंदूक के दम पर 25 करोड़ का लूट हो रहा है। ये क्या जंगल राज नहीं है? आप इसको जंगल की बड़ी भाषा नहीं कहिएगा। आज आईएएस आईपीएस को मारा जा रहा है, अगर कहीं भी प्रशासन जा रहा है उनको बंधक बना लिया जा रहा है। आज देख लीजिए हॉस्पिटल का क्या हाल है। और हमारे नीतीश कुमार जी हमेशा से जब राजद की तरफ रहते हैं तो ये कहते हैं कि विशेष राज का दर्जा हमारे बिहार को दीजिए, हमारा बिहार बहुत पिछड़ा है। पार्टी से यहाँ पर मैं राजद से हूँ, तो वो ये कहते हैं। और जब वो आप जब केंद्र में सरकार चला रहे हैं, आप सहयोगी दल बने हुए हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैं आपके सहयोग में हूं, आप हमारे बिहार राज्य को आप विशेष राज का दर्जा दीजिए, नहीं तो मैं सरकार गिरा दूंगा। क्यों नहीं आप धमकी देते हैं? आप उनके साथ बढ़िया से आप सरकार चला रहे हैं, और जब आप राजद में चले जाइएगा तब आप विशेष राज का दर्जा की बात कीजिएगा। ये दोहरी नीति नीतीश कुमार जी की नहीं चलेगी।